दिव्य सज्जनों नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्टडीफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उन सारे योगों के बारे में जो कि व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाते हैं। अभी तक हमने कई सारे ऐसे वीडियो में जाना है जो कि भौतिकता से जुड़े हुए हैं, जैसे कि धन योग है, राजयोग है, या अन्य कई सारे वीडियोज़ में हमने ये जाना कि व्यक्ति को भौतिक रूप से सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है, उनके कौन कौन से योग होते हैं। पर भौतिकता अपनी जगह है और आध्यात्म अपनी जगह है। तो आज हम जानेंगे कि वो कौन कौन से सारे योग हैं जो कि व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाते हैं, आध्यात्म की ओर ले जाते हैं। और हर किसी व्यक्ति का, हर किसी आत्मा का, व्यक्ति नहीं आत्मा का जो एक लक्ष्य होता है, अंतिम लक्ष्य होता है, वो होता है मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति आध्यात्म द्वारा। इसलिए आध्यात्म के बारे में जानना अनिवार्य है और इसीलिए आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कौन कौन से वो योग हैं, कौन से वो ग्रह हैं, भाव हैं, राशियां हैं जो कि ये योग बनाती हैं, जो कि व्यक्ति को आध्यात्म की ओर ले जाता है, व्यक्ति आध्यात्मिक बनता है। तो चर्चा करते हैं उन सारे योगों के बारे में और अध्यात्म से जुड़े हुए सारे योगों के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि अध्यात्म और धर्म दोनों में जो अंतर है वो क्या है। कई लोग इसके इन दोनों के बीच का अंतर समझ नहीं पाते। अंतर जो है वो ये है कि आध्यात्म में व्यक्ति धर्म से ऊपर निकल जाता है। धर्म जो बनाया गया है वो व्यक्ति को अध्यात्म तक पहुंचाने के लिए है। जो पथ प्रदान करता है वो धर्म प्रदान करता है। पर हम धर्म की जो रूढ़िवादिताएं हैं उन्हीं में उलझ कर रह गए हैं आजकल। इसलिए जो धर्म का असली लक्ष्य है वो आध्यात्म के लिए पथ प्रदान करना है। यदि आप धर्म को उस चीज़ के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं कि आप सिर्फ उस पथ पर चलने के लिए धर्म का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो सही है। तो अब व्यक्ति आध्यात्म तक पहुँचेगा, आध्यात्मिक क्षेत्र तक पहुँचेगा, मोक्ष की प्राप्ति व्यक्ति को हो सकेगी। तो यहाँ जानते हैं कि कौन कौन से वो सबसे पहले ग्रह हैं जो कि आध्यात्म को दर्शाते हैं। जब भी हम अध्यात्म की बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र में, तो उससे जुड़े हुए जो ग्रह मन में सबसे पहले आते हैं वो कौन से हैं? वो है सूर्य और चंद्रमा। सूर्य सभी लोग जानते हैं, जिनको ज्योतिष का थोड़ा सा भी ज्ञान है वो सब सारे व्यक्ति ये जानते हैं, और जिनको नहीं है वो ये जान लें कि सूर्य ज्योतिष शास्त्र में आत्मा का प्रतीक है, आत्मा को दर्शाता है। सूर्य आत्मा है, सोल जिसको हम बोलते हैं, आत्मा। और चंद्रमा मन है, किसी भी व्यक्ति का जो मन है वो चंद्रमा है। किसी भी कार्य को जब भी देखा जाता है उसके लिए चंद्रमा का देखा जाना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का जो मन है वो चंद्रमा द्वारा नियंत्रित होता है, इसलिए चंद्रमा का देखा जाना अनिवार्य है। जब तक मन आध्यात्म की ओर रुचि नहीं रखेगा तब तक व्यक्ति उस क्षेत्र में नहीं जा सकता। इसलिए चंद्रमा जब तक आध्यात्मिक नहीं है तब तक व्यक्ति का मन आध्यात्मिक नहीं है। इसलिए चंद्रमा का देखा जाना अनिवार्य है। अब इन दोनों ग्रहों के अतिरिक्त जो ग्रह आध्यात्म को दर्शाते हैं, व्यक्ति को आध्यात्म की ओर ले जाते हैं, वो है बृहस्पति, शनि और केतु। और इसके अतिरिक्त लग्न का स्वामी ग्रह बृहस्पति क्या है? बृहस्पति है उच्च स्तर का ज्ञान, जिसको हम अंग्रेजी में विजडम बोलते हैं, ज्ञान बृहस्पति है। और बृहस्पति आध्यात्म का चरम ग्रह है। आध्यात्म को जो पूरी तरीके से संबोधित करता है वो है बृहस्पति, उसका कारक ग्रह है। शनि और केतु दोनों ही मोक्ष कारक हैं, वैराग्य कारक हैं। दोनों ही वैराग्य अर्थात किसी भी वस्तु से लगाव और मोह भंग हो जाना, वो वैराग्य है। तो शनि और केतु दोनों वैराग्य कारक होने के कारण अध्यात्म तक व्यक्ति को अध्यात्म में ले जाते हैं। और
लग्न का स्वामी ग्रह इसलिए देखा जाना अनिवार्य है क्योंकि लग्न का स्वामी ग्रह ही ये बताता है कि व्यक्ति की मानसिकता कैसी है, व्यक्ति आध्यात्म के क्षेत्र में रुचि रखता है भी या नहीं, वो लग्न के स्वामी ग्रह की स्थिति के द्वारा ही पता चलता है। फिर जो भाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वो है पहला भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, आठवां भाव, नवां भाव, 10वां भाव और 12वां भाव। ये सारे भाव दर्शाते हैं अध्यात्म को। पहला भाव इसलिए क्योंकि वो स्वयं का भाव है, चौथा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, ये तीनों भाव मोक्ष और आपके स्पिरिचुअलिटी जिसको हम बोलते हैं अध्यात्म को दर्शाता है। चौथा, आठवां और 12वां। फिर पांचवा भाव क्या है? पांचवा भाव है वेदांत का भाव, वेदांत और पूर्व पुण्य। तो पांचवा भाव इसलिए अध्यात्म को संबोधित करता है। नवां भाव स्वयं ही अध्यात्म का भाव है, गुरु का भाव है, गुरु उपदेश का भाव है, गुरु की शिक्षा का भाव है और धर्म का भाव है। तो जो भी व्यक्ति धर्म से सीखता है, गुरु से सीखता है, शिक्षा प्राप्त करता है आध्यात्मिक रूप से, दर्शन शास्त्र के महत्व से, वो सारे चीज़ें, वो सारा जो उसका ज्ञान है वो नवा भाव दर्शाता है। उच्च स्तर का जो ज्ञान है वो नवा भाव दर्शाता है, इसलिए नवा भाव। और 10वां भाव इसलिए क्योंकि 10वां भाव है कारक कर्म स्थान। 10वां भाव हम जब भी व्यवसाय का चयन करते हैं, उसका आकलन करते हैं ज्योतिष शास्त्र में, तो 10वें भाव को बहुत ज़्यादा महत्ता दी जाती है। पर ज्योतिष शास्त्र में जब भी आप कि आध्यात्मिक क्षेत्र का विश्लेषण करते हैं तो उसमें 10वें भाव को देखा जाना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि वो व्यक्ति का कर्म स्थान है। जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए वो 10वें भाव से देखे जाते हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो 10वें भाव पे देखे जाएंगे, इसलिए 10वां भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं उन सारी राशियों की जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालती हैं व्यक्ति के मन पर आध्यात्म को लेकर। वो हैं कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि और मीन राशि। ये 6 राशियां हैं जो कि आध्यात्मिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। यदि इन राशियों का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा है तो व्यक्ति की मानसिकता आध्यात्मिक होगी। अब शुरू करते हैं उन सारे योगों के बारे में जानते हैं जो कि ये व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाते हैं। सबसे पहला, जब भी जिन भावों के बारे में हमने जाना, जब भी पहला भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, आठवां भाव, नवां भाव, 10वां भाव और 12वां भाव, इन सारे भावों के स्वामी ग्रह जब भी आपस में युति में स्थित होंगे इन्हीं भावों में, तो व्यक्ति की जो मानसिकता होगी वो आध्यात्मिक होगी। दूसरा, जो लग्न का स्वामी ग्रह है, और यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप विश्लेषण करते हैं खास तौर से आध्यात्मिक जीवन का किसी भी व्यक्ति के, तो उस वक्त लग्न का स्वामी ग्रह और चंद्रमा की स्थिति का विश्लेषण करना जरूरी है, क्योंकि जब तक इनका बल और इनकी जो स्थिति है उसका आकलन नहीं करा जाएगा तब तक आप ये नहीं जान सकते कि व्यक्ति अध्यात्म में जा सकता है कि नहीं। यदि ये तीनों अच्छी स्थिति में नहीं है, चंद्रमा, लग्न और लग्न का स्वामी ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है और बुरे ग्रहों से ग्रसित हैं, तो व्यक्ति अध्यात्म में नहीं जा सकता। इनका प्रबल होना, मजबूत होना अनिवार्य है और इनका प्रभाव आध्यात्मिक भावों पर होना अनिवार्य है। जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा, ये नहीं कह सकते आप कि व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में जा सकेगा। दूसरा जो जिसके बारे में हम जान रहे थे वो ये है कि जब भी लग्न का स्वामी ग्रह चौथे, पांचवें, आठवें, नवें और 12वें भाव में स्थित होता है तो व्यक्ति के अंदर उच्च स्तर के ज्ञान की प्राप्ति की काफ़ी ज़्यादा चेष्टा होती है। व्यक्ति हमेशा
उच्च स्तर के ज्ञान के प्रति भागता है। ज्ञान व्यक्ति हर उस ज्ञान को सीखना चाहता है जो कि अध्यात्म की ओर ले जाए उसे। तो जब भी ऐसा योग बनता है तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक होता है। फिर यदि चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, शनि, केतु, इन चारों में से किसी भी ग्रह के साथ चंद्रमा यदि युति में स्थित हो, चौथे, पांचवें, आठवें, नवें, 12वें या 10वें भाव में, तो भी व्यक्ति की जो मानसिकता है वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होती है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा आध्यात्मिक भावों में आध्यात्मिक ग्रहों के साथ स्थित होने के कारण व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाता है। इसके पश्चात जब भी सूर्य, बृहस्पति, शनि, केतु और लग्न का स्वामी ग्रह, इन पांचों में से कोई भी आपस में युति में हो या फिर अलग अलग स्थित हों चौथे, आठवें, 9वें और 12वें भावों में, तो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होता है, अत्यधिक आध्यात्मिक होता है। चौथे, 8वें, 9वें और 12वें भाव में यदि ये स्थित हों तो, और ये जो चौथे, 8वें, 12वें या 9वें भाव में जब भी स्थित होते हैं तो संन्यास योग बनाते हैं। तो यहाँ पर ये व्यक्ति को अध्यात्म की ओर काफ़ी ज़्यादा लेके जाते हैं, ये योग लेके जाता है। फिर यहाँ पर जब भी शनि, बृहस्पति और केतु, ये तीन ग्रह ज्योतिष शास्त्र में आध्यात्म के कारक ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति कारक ग्रह है, शनि और केतु वैराग्य कारक हैं। जब भी इन तीनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह चौथे, 8वें और 12वें भाव में स्थित होगा, या तो ये तीनों में से कोई भी ग्रह साथ में स्थित हो या इन तीनों में से कोई भी ग्रह अलग अलग स्थित हो। मान लीजिए बृहस्पति 8वें भाव में या 12वें भाव में स्थित है, शनि चौथे भाव में स्थित है, केतु 12वें भाव में स्थित है, तो ये बहुत प्रबल योग बनाता है मोक्ष के लिए। ये बहुत प्रबल योग बनाता है व्यक्ति को आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कराने के लिए। व्यक्ति अपने जीवन में उन सारे अनुभवों के कारण ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान के कारण व्यक्ति आध्यात्म में जाता है और आध्यात्म में उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। खास तौर से जब 12वें भाव में केतु स्थित हो, चौथे भाव में शनि स्थित हो और बृहस्पति 8वें या 12वें भाव में से किसी भी भाव में स्थित हो, तो यह योग अति प्रबल बनता है। क्योंकि चौथे भाव में शनि अपनी ही राशि में यदि स्थित है तो वैराग्य योग बनाता है, केतु 12वें भाव में और बृहस्पति 12वें भाव में आध्यात्मिक सफलता को दर्शाते हैं, मोक्ष को दर्शाते हैं। इसके पश्चात जब भी जिन ग्रहों के बारे में हमने अभी चर्चा की, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शनि, केतु, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शनि, केतु में से कोई भी 4 ग्रह यदि 10वें भाव में स्थित होंगे युति में, तो भी व्यक्ति अत्यधिक आध्यात्मिक होता है, अत्यधिक आध्यात्मिक होता है, क्योंकि ये सारे ग्रह आध्यात्मिक ग्रह हैं और 10वां भाव कर्म स्थान है। तो व्यक्ति का जो कर्म होगा वो अध्यात्म को लेकर के होगा। भगवान बुद्ध की कुंडली में 5 ग्रह स्थित हैं 10वें भाव में और वो अत्यधिक आध्यात्मिक थे। तो ये दर्शाता है कि जब भी 10वें भाव में ये सारे ग्रह स्थित हैं और ख़ास तौर से यदि उन राशियों में जो जैसे कि कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मकर, मीन, इन राशियों में स्थित हैं तो और भी ज़्यादा प्रबल योग बनता है। जब भी युति के बारे में आप विश्लेषण करें तो हमेशा अंशों का ख्याल रखें, डिग्रीज का ख्याल रखें कि कितनी दूरी पर हैं। जितने पास में डिग्रीज होंगी ग्रहों की उतना मजबूत योग बनेगा। तो जब भी 4 ग्रह स्थित होते हैं 10वें में तो व्यक्ति अत्यधिक आध्यात्मिक होता है, और यदि 4 या 5 ग्रह इनमें से या
केंद्र या त्रिकोण भाव में स्थित हों, या तो युति में स्थित हों या फिर अलग अलग स्थित हों, केंद्र या त्रिकोण भाव में, तो भी व्यक्ति की मानसिकता जो होती है बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होती है। व्यक्ति जीवन में अध्यात्म की ओर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण भाव दोनों ही व्यक्ति के जीवन के मूल स्तंभ होते हैं जिस पर उसका जीवन खड़ा रहता है। तो जब स्तंभ ही आध्यात्मिक होंगे तो व्यक्ति की सोच अपने आप आध्यात्मिक बनेगी, उसके कार्य अपने आप आध्यात्मिक बनेंगे, उसका जो उसकी मानसिकता होगी वो हमेशा उच्च स्तर के ज्ञान के प्रति भागेगी, हमेशा वो यह सोचेगा, उसकी रुचि जो होगी वो हमेशा इस तरफ होगी कि उसको ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्राप्त हो, अध्यात्म में वो कैसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। यदि 4 या 5 ग्रह अकेले या युति में केंद्र और त्रिकोण भावों में स्थित हैं। और अगली जो योग है वो है पंच महापुरुष योग। यदि पंच महापुरुष योग बनते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। पंच महापुरुष योग यदि बनता है, खास तौर से बृहस्पति का पंच महापुरुष योग यानी कि हंस योग, या फिर शनि द्वारा पंच महापुरुष योग यानी कि शश योग, यदि इन दोनों में से कोई भी बन रहे हैं कुंडली में, तो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होगा। फिर अगला जो योग है वो ये है कि योग नहीं, अब इसके बारे में ये जानते हैं कि कौन से वो नक्षत्र हैं। अभी तक हमने चर्चा की कि सारे योग, सारे ग्रह, सारी राशियां, सारे भाव जो कि आध्यात्म को दर्शाते हैं। अब कौन से ऐसे नक्षत्र हैं, क्योंकि नक्षत्रों का देखा जाना अनिवार्य है। ग्रह तभी कार्य करता है जब वो सही नक्षत्र में हो। आध्यात्म व्यक्ति तभी सफलता प्राप्त करेगा जब ग्रह सही नक्षत्र में स्थित होगा। सही नक्षत्र में स्थित होगा यानी कि जो कि आध्यात्म की ओर लेके जा रहे हैं नक्षत्र, उनमें। और वो कौन से नक्षत्र हैं? वो नक्षत्र हैं जैसे कि अश्विनी, पुनर्वसु, अश्लेषा, विशाखा, ज्येष्ठा, आराद्रा, मूल, उत्तर आषाढ़, पूर्व भाद्रपद, रेवती, ये सारे जो नक्षत्र हैं ये आध्यात्मिक नक्षत्र हैं। ये दर्शाते हैं कि व्यक्ति आध्यात्म की ओर रुचि रखेगा, ज्ञान की ओर रुचि रखेगा, उच्च स्तर के ज्ञान के प्रति भागेगा, दर्शन शास्त्र में रुचि रखेगा। तो ये वो सारे नक्षत्र हैं। यदि इन नक्षत्रों में ये सारे ग्रह स्थित होते हैं इन आध्यात्मिक भावों में, तो व्यक्ति की कुंडली में काफ़ी ज़्यादा प्रबल योग बनते हैं कि व्यक्ति जीवन में अध्यात्म की ओर बढ़ेगा और उसमें सफलता प्राप्त करेगा। व्यक्ति का रुझान मोक्ष के प्रति, मुक्ति के प्रति ज़्यादा होगा यदि इन नक्षत्रों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर ज़्यादा है तो। फिर ये तो हो गया हमारा लग्न का जो चार्ट होता है वो। अब हमें वर्गों में भी देखना होता है, यानी कि डिविजनल चार्ट्स में भी हमें देखना होगा, विश्लेषण करना होगा कि सही अर्थों में व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन कैसा होगा। उसके लिए आपको विश्लेषण डिविजनल चार्ट्स में भी करना होगा। और 2 डिविजनल चार्ट्स यानी कि 2 वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है नवमांश यानी कि D9 और दूसरा है D20 जिसे हम विमशांश बोलते हैं। तो पहला है नवमांश। नवमांश में भी आपको यही सारे योग देखने हैं जो मैंने अभी आपको बताया। यदि ये योग नवमांश में बन रहे हैं और लग्न में नहीं बन रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति अपने जीवन के उत्तरार्ध में अध्यात्म की ओर अग्रसर होगा और जो जीवन में अभी तक उसने ज्ञान प्राप्त किया है अपने अनुभवों द्वारा, उसका प्रयोग करके वो आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा यदि ये योग नवमांश में बनते हैं तो। विमशांश जो होता है वो एक ऐसा महत्वपूर्ण वर्ग है जो कि सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति को दर्शाता है। व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन के लिए जब भी आप उसका विश्लेषण करें तो हमेशा विमशांश देखा जाना अनिवार्य है। उसके बगैर आप ये नहीं बता सकते कि व्यक्ति अंदर से किस हद तक, कितने हद तक व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। जब भी विमशांश
को आप देखें तो उसमें सबसे पहले बृहस्पति की स्थिति आपको देखनी है। बृहस्पति, शनि, सूर्य और केतु, इन चारों ग्रहों की स्थिति आपको देखनी है, जिसमें कि सबसे पहले बृहस्पति की देखनी है, क्योंकि बृहस्पति विमशांश का कारक ग्रह है। हर वर्ग के कारक ग्रह होते हैं, जैसे कि नवमांश का शुक्र कारक ग्रह है, दशमांश का शनि कारक ग्रह है, वैसे ही विमशांश का बृहस्पति कारक ग्रह है। इसलिए बृहस्पति की स्थिति देखी जानी अनिवार्य है। जैसे कि मान लीजिए बृहस्पति चौथे, 8वें, 9वें या 12वें भाव में स्थित है और उन्हीं राशियों में स्थित है जो कि व्यक्ति को अध्यात्म की ओर ले जाती हैं, जैसे कि कर्क, सिंह, धनु और भी कई राशियां, मीन, इन सारी राशियों में यदि स्थित है तो बृहस्पति अच्छी स्थिति में है। बृहस्पति का अच्छा होना अनिवार्य है क्योंकि बृहस्पति कारक है। इसके उपरांत आपको सूर्य, शनि और केतु की स्थिति देखनी है। यदि ये भी ग्रह चौथे, 8वें, 9वें, 12वें, 5वें, 10वें इन भावों में स्थित हैं, अच्छी राशियों में स्थित हैं जो कि आध्यात्म को दर्शाती हैं, तो व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में जाएगा और उसमें सफलता भी प्राप्त करेगा। फिर विमशांश जब भी देखें तो हमेशा आपको आपकी कुंडली में जो लग्न का 12वें भाव का स्वामी ग्रह है वो विमशांश में कौन से भाव में स्थित है उसको देखें, क्योंकि वही ग्रह ये बताएगा कि कौन सा ऐसा रास्ता होगा जो कि आपको आध्यात्म की ओर लेके जाएगा। 12वें भाव का स्वामी ग्रह, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर जैसे कि सिंह लग्न की कुंडली है तो 12वें भाव का स्वामी ग्रह हो गया चंद्रमा। चंद्रमा की स्थिति अब आपको विमशांश में देखनी है कि कौन से भाव में चंद्रमा स्थित है। चंद्रमा जिस भाव में स्थित होगा वही भाव ये दर्शाएगा कि व्यक्ति इस भाव से जुड़े हुए चीज़ों के द्वारा आध्यात्म में सफलता प्राप्त करेगा, आध्यात्म की ओर बढ़ेगा। क्योंकि आध्यात्म क्या है? अध्यात्म एक जोन है, अध्यात्म एक जगह है जहाँ पर जो एक जगह है कॉमन है, सबके लिए सामान्य है, पर उस तक पहुँचने के जो रास्ते हैं वो कई सारे हैं, वो बहुत सारे रास्ते हैं। तो जो रास्ता, जिस रास्ते से आप उस दिशा, उस लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं, आध्यात्म तक पहुंच रहे हैं, वो कौन सा रास्ता है उसको देखने के लिए आपको 12वां भाव कौन से भाव में स्थित है वो देखना होगा। तो ये सारे योग हैं, यही सारे विश्लेषण के नियम हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं, देखने हैं, कि ये जानने के लिए कि व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन कैसा होगा, उसकी आध्यात्मिक रुचि कहाँ तक होगी और क्या वो अध्यात्म में सफलता प्राप्त कर सकेगा कि नहीं, उसे मोक्ष प्राप्त हो सकेगा कि नहीं। इन्हीं सारे नियमों को लागू करके आपको ये पता चल सकेगा। तो ये थे वो भिन्न भिन्न प्रकार के योग और कई सारे नियम जो कि आपको देखने होते हैं, लगाने होते हैं किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जब भी आप उसके आध्यात्मिक जीवन का विश्लेषण करते हैं। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगले वीडियो में किसी नए विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।